हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये सवाल नीट 2020 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट at a distance of 0.6 meter from the center of dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is। आपको k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 लेना है। पहला ऑप्शन 200 वोल्ट होगा, क्या 400 होगा या 0 होगा या 50 वोल्ट। एक बार आप पॉज करके ट्राई करो, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से सवाल को ट्राई किए होंगे, है ना कुछ आंसर भी आया होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को डील करना। समझिएगा बात को। सबसे पहली बात है, हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्या है कहानी, बात तो बस इतना सा है कि अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है इस सिचुएशन में तो आप आराम से सवाल को टैकल कर लोगे। लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है क्या, डाइपोल, तो आपको पता है कि सर डाइपोल अगर हम बनाना चाहेंगे तो हमको पता है सर यहाँ पर -Q और यहाँ पर +Q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, खास करके चार्ज अपना फिक्स्ड होना चाहिए और कुछ सेपरेशन पर अगर रखा हुआ है तो हम इस पूरा सिस्टम को डाइपोल बोल सकते हैं। बढ़िया। आपसे पूछा गया है क्या कि डाइपोल के बीचों बीच ये वाला पॉइंट है, यहां से कुछ r डिस्टेंस दूर पर आपको 60 डिग्री का एंगल पर यहां पर पूछा गया है कि आप हमको बताओ पोटेंशियल कितना होगा। ये बस इतना सा कहानी है कि r डिस्टेंस दूर डाइपोल का एक्सिस से 60 डिग्री पर पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए शब्द प्रयोग किया गया है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये मतलब हुआ कि आपका जो r है वो बहुत बड़ा है 12 से, और आपको पता है कि सर इस सिचुएशन में तो हमको एक फॉर्मूला बताया जाता है कि डाइपोल के वजह से किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आता है। बस वो कहानी पता है तो आप कर लोगे। अगर हम बोले इस क्लियर तरीका से तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट r, थीटा, मतलब किसी जनरल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आता है, डेट फॉर्मूला इज Kp cos थीटा बटे का r स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस सवाल को करने के लिए आपको आना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप सवाल को आराम से कर लोगे। K क्या होता है, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, cos थीटा क्या होता है सर, एंगल डाइपोल के एक्सिस और r के बीच में एंगल। बाबू ये जो लाइन होता है, ये वाला लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो ऐसे लाइन जाता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल, है ना, इक्वेटोरियल एक्सिस। और ये r क्या है, डिस्टेंस। बस वैल्यू पुट करते हैं। देखना k का वैल्यू कितना है सर, 9 इंटू 10 टू दी पावर का 9। P कितना है, डाइपोल मोमेंट 16 इंटू 10 टू दी पावर का -9। cos थीटा कितना है सर, cos 60 डिग्री। बढ़िया। बटे का, ध्यान से देखिएगा, r स्क्वायर, r कितना है 0.6 मीटर, इसका मतलब 0.6 इंटू का 0.6। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखना 9 इंटू 16, cos 60 का वैल्यू कितना सर, 1/2। अच्छा, 10 टू दी पावर 9 और 10 टू दी पावर माइनस का 9 दोनों गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। 10 टू दी पावर 9 और 10 टू दी पावर माइनस का 9, इसको नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 9 और कट जाएगा। बढ़िया। आगे इसको क्या लिखेंगे हम, 0.6 इंटू का 0.6। अब बेसिक मैथ है, 2 पॉइंट उड़ा दिए, ऊपर में आ गया हमारा 100। थोड़ा सा काटेंगे, देखना 2 से 8 बार में गया, ठीक है। बढ़िया। 2 से 4 बार में गया, 2 से 3 बार में गया, 3 से 3 बार में गया, 3 से 2 बार में गया, 2 से 2 बार में गया। 2 गुना 100 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100। आंसर कम्स आउट टू बी 200 वोल्ट। यहां पर हमारा आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। किसी भी डाइपोल के वजह से किसी जनरल पॉइंट पर, जनरल कहने का मतलब r, थीटा, ठीक है। अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो वो पॉइंट हमारा एक्सिस पे आ जाएगा। अगर हमारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो वो पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, किसी भी डाइपोल के वजह से r, थीटा, मतलब किसी जनरल पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता है, डेट कम्स आउट टू बी Kp cos थीटा बटे का r स्क्वायर। इतना अगर आपको पता है तो आप ये सवाल को आराम से टैकल कर लोगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। हम आपको सिर्फ बोलेंगे इसी फॉर्मूला को आप याद रखो। क्यों सर, अगर हमसे एक्सिस पूछा जाएगा तो हम थीटा को 0 कर देंगे तो एक्सिस पे फॉर्मूला आ गया। इक्वेटोरियल पोजीशन पूछा जाएगा तो थीटा को 90 डिग्री कर लेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आपका सवाल आराम से निकल जाएगा।
ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।